नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के दद्दापुर और ममदापुर से बीदर तक जाने वाली सड़क के निर्माण के लिए खुदाई से खेतों के रास्ते हुए बंद, किसानों को हो रही परेशानी। ऐश्वर्या गौड़ा धोखाधड़ी मामले में ईडी ने डीके सुरेश को किया तलब। कर्नाटक के चिकबल्लापुरा जिले में रिश्वतखोरी के आरोप में सरकारी डॉक्टर निलंबित। परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा को लेकर उठाए बड़े कदम। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-159 को तकनीकी खराबी के बाद किया गया रद्द। गुजरात के भावनगर में मूसलाधार बारिश का कहर देखते ही देखते पानी में बह गई कई वाहन। अब समाचार विस्तार से। बीदर के दद्दापुर और ममदापुर से बीदर तक जाने वाली सड़क PWD द्वारा निर्माण की जा रहा है। इस सड़क के बाजू में खेत है और उन खेतों को जाने के रास्तों को खोदा गया है, जिससे खेतों को जाने के रास्ते बंद हो चुके हैं, जिससे किसानों को अपने खेतों को जाने के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बारिश का पानी जाने के लिए पाइप नहीं लगाए गए हैं, जिससे पानी खेतों में जा रहा है। इस संबंध में किसानों ने मीडिया से बात करते हुए अपनी परेशानी सुनाई है। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहे केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सर ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದೇವು ನಾವು ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಾಕ ಬರಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ ನಮ್ಗೆ ತೋಲ್ ಹೈರಾಣ ಸರ್. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ದಂಡ ಬರೋಣ ನಿನ್ನ ಬೇಗ ಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಲ್ ತರಲ್ಲ ಬರೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಬರಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ ಇವರು ಏನು ಹೇಳ್ರಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಕ್ಯಾರ ಗಾಡಿ ಹೊಡೆದಿಕ್ಯಾರ ನೋಡಿದೆ ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಹೊಂಟ್ರ ಸರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬಗಳು ಬಿದ್ದಾವ ಭೀ ಹಂಗೆ ಅವ ಅಲ್ಲೇ ಅದಲ್ಲೇ ಅವ 2 ದಿನ ಹೇಳಿದೆವು. ಇದು ರೋಡ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿರಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿ 2 ದಿನ ಇವತ್ತು ಭೀ ಮಾಡಿ ಕರ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ನಂತರ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನದ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ತಗೋರಿ ಅಂತ ನಡ್ದ ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಣ ಏಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅದ್ರಿ. ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿರಿ? ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಜೈ ಬಿ ಕೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದೆ. ನಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತಯಾರ ಅವ್ರು ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಹಂಗೆ ನಡ್ದಾವ ಸರ್. ಏಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೇಳೋಣ ಹ್ಞೂ ಅಲ್ಲತ್ತಾವ ಗಾಡಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಏಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳೋಣ ನೋಡತ್ತ ನೋಡ್ದ ನೀನು ಬೇಗ ನಾನು ಕರುಗಳು ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದೆ 5 ಬೇಗಿನ ಬೇಗ 5 ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಕೂಡ ಬರೋದು ಹೊತ್ತು ಮನೆಗೆ ಬೈಲಕ್ಕೆ ಕುಂಟು ಮನುಷ್ಯ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ 2-3 ದಿನ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಅದು ಕರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಹೋಗ ಹಾದಿ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ ಜರ ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಹಾದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಬಿತ್ತಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಬರೋ ಹೊಂಟದ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾದ್ರಿಕ್ಯಾರ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಳು ಬಂದು ಕ್ಯಾದ್ರಿಕ್ಯಾರ ಹೋಗ್ಲಾಕ ಆರ್ಗಸಿ ಹೋಗಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೋಗಲು ನಾವು ಬಿತ್ತ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೊಲದಾಗ ನೀರು ಹೊಳತ್ತು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೊಳ್ತಾವ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಲೋ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? तो रोड है ना, ये रोड का नया काम चालू करे। रोड भर्ती डाल के चालू करे। जो खेत को जाने का रास्ता है ना, वहाँ पर भर्ती डाल दिए। खेत को जाने के रास्ते पे पाइपा नहीं डाले, उसके वास्ते लोगों को बहुत दिक्कत। और पूरा पानी नाले में नहीं जा रहा, पूरा रोड पे आ जा रहा पानी। कौन सा गांव का रोड है ये दद्दापुर है का रोड है। बापुर के मार्ग बापुर दद्दापुर से बापुर को जाता है ये रास्ता। इससे पहले वैसे ही करे थे, कम से कम 15 से 20 पाइपा बढ़ते। वो क्या वहाँ भर्ती डाले, खेत को जाने के रास्ते पे भर्ती डाले से वो रोड पर पूरा पानी रोड पे आ जाता और रोड भी पूरा रोड ये हो जाता। ये रोड तो सही होगा, अभी रोड बना रहे मरो जाने अब के आपकी अपील क्या है, मांग क्या है? पाइपा डाले तो रोड टिकता, नहीं तो नहीं टिकता। रोड बनाए तो पानी क्या नाली में पूरा पानी क्या नाली में चला जाता, नहीं तो नहीं जाता, नहीं तो पानी क्या पूरा रोड पे आ जाता पानी। इसके लिए हम अपील कर रहे, पाइपा डालना बोल के मान कर रहे समझो। आपका नाम क्या है? हिरणप्पा पटेल है मेरा नाम। ಇವಾಗ ನೀರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಲಾಕ್ ಬರೋದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಮಂದಿ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ಇರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಲಾಕತ್ರಿ, ಪೈಪ್ ಹಾಕಲ್ದೆ ಮಾಡ್ಲಾಕತ್ತಿರಲ್ಲ. ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪೈಪ್ ರೀ? ಇದು ಕೆಳಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ಲಕ್ರಿ ಸರ್. ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ನೀರು ಕಡೆ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಾಕ ಬರೋದ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಲತ್ತ ಹಂಗೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕತ್ತ ರೋಡ್ ಬಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡೌಂಡ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾದಿ ಪೈಪ್ಗಳು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ರತಾವ ಗಾಡಿ ಸುಮಕ ಮರು ಭಾಗದ್ರೆ ಅದು ಬಂತ್ರಿ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗ ಮರು ಕೆಲಸ ಅದ ಸರ್. ನಾಗ ಇವ್ 2-10 ಮಂದಿಗಳು ಹೋಗವ ಹೋಗತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. 8-9 ಪೈಪ್ ಬೇಕಾದ ಸರ್.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು, ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಎಲ್ಲ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಅದ ಅಲ್ಲಿ ತೊಳ್ತಾವ ನೀರು. ಆಗಲ್ಲ ದುನಿಯಾದ ಬಜೆಟ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಾರ ರೋಡ್ ಬಿ ಬರೋಬರ ಆಗ ನೋಡದ, ಈಗ ನೀರ್ ಬಿ ಬೇಡ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ, ಅವ್ರು ರೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಹಾದಿ ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने एक स्थानीय महिला के खिलाफ धन शोधन जांच से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के छोटे भाई एवं कांग्रेस नेता डीके सुरेश को तलब किया। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि पूर्व सांसद सुरेश को 19 जून को पेश होने और धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया। संघीय जांच एजेंसी ने स्थानीय महिला 33 वर्षीय ऐश्वर्या गौड़ा को उसके और कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ छापेमारी के बाद अप्रैल में गिरफ्तार किया। चिकबल्लापुरा जिले के गुड़ीबांडे स्थित एक सरकारी अस्पताल के सर्जन को रिश्वतखोरी के आरोप में बाद जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया। यह कार्यवाही 11 जून को एक टेलीविजन समाचार चैनल पर प्रसारित एक वीडियो के बाद की गई है, जिसमें कथित तौर पर डॉक्टर नरसिंह मूर्ति को सर्जरी करने के बदले मरीजों से पैसे मांगते हुए स्वीकार करते हुए दिखाया गया था। इस फुटेज से जनता में आक्रोश फैल गया है तथा विभाग को काफी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। अधिकारियों के अनुसार नरसिंह मूर्ति अगस्त 2019 से प्रभारी तालुका स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वीडियो के जवाब में चिकबल्लापुरा के जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने विभागीय जांच की सिफारिश करते हुए एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। एक तथ्य खोजी टीम गठित की गई, जिसने आरोपों का समर्थन करने वाले प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाए। निष्कर्षों के आधार पर सरकार ने कर्नाटक सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1957 के नियम 10(3) को लागू कर नरसिम्हा मूर्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। हर साल लाखों श्रद्धालु आस्था और भक्ति के साथ अमरनाथ यात्रा पर निकलते हैं। इस बार की भक्ति की भीड़ अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार है। इसके मद्देनजर सरकार सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं करना चाहती। हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर सरकार ने अमरनाथ यात्रा के पूर्व मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। यह सख्त कदम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए उठाया गया है। जम्मू कश्मीर की गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जुलाई से 10 अगस्त तक अमरनाथ यात्रा के दौरान पूरे तीर्थ मार्ग नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इससे पहलगाम और बालताल को दोनों रूट शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि इन मार्गों पर ड्रोन, यूएवी, गुब्बारे या कोई अन्य हवाई उपकरण उड़ाना सख्त रूप से प्रतिबंधित रहेगा। यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय की सलाह पर किया गया है ताकि तीर्थयात्रियों और सुरक्षा बलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-159 को तकनीकी खराबी के चलते कैंसिल कर दिया गया। जो फ्लाइट कैंसिल हुई है उसे लंदन के लिए 1:10 पर उड़ान भरनी थी, लेकिन किसी तकनीकी दिक्कत के चलते उसे कैंसिल करना पड़ा। फ्लाइट कैंसिल की वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
अभी एयर इंडिया की तरफ से किसी और फ्लाइट का बंदोबस्त नहीं किया गया है, जिस वजह से लोग एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं। एक पैसेंजर ने कहा कि मैं लंदन जा रहा था, मेरी टिकट एयर इंडिया से है, अंदर जाके पता लगा कि फ्लाइट कैंसिल हो गई है। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ तो उन्होंने कोई सही जवाब नहीं दिया। उनके पास कोई भी सही जानकारी नहीं है। अगर फ्लाइट मेंटेनेंस के लिए गई है तो कम से कम बताना चाहिए। वही रिफंड के सवाल पर ऑनलाइन जाने के लिए बोल रहे हैं। वही दूसरे शख्स ने कहा, मैं सुबह में बारिश से निकला था, मेरी बच्ची को लंदन जाना था, हमें बताया गया कि प्लेन कैंसिल हुआ, कोई ठीक वजह नहीं बता रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व वैज्ञानिक नेल्लई एसयू मुथु का सोमवार 16 जून को तिरुवनंतपुरम में निधन हो गया। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से उनका स्वास्थ्य खराब चल रहा था। वहीं अब उनका पार्थिव शरीर सार्वजनिक श्रद्धांजलि के लिए मदुरई में रखा गया है। उनके जाने से परिवार में मातम पसरा हुआ है और सभी के चेहरे उदास दिख रहे हैं। श्रावण मास आने वाला है, पहले ही मंदिर में सावन की तैयारी चल रही है। वहीं महाकुंभ के बाद सांस्कृतिक रक्षा के लिए पुर्तगाल में ड्रेस कोड लागू किया जा रहा है। यमुना तट स्थित इस मनकामेश्वर मंदिर में सावन माह के भक्तों के लिए मंदिर प्रशासन ने ड्रेस कोड अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत मंदिर में अब पारंपरिक पोशाक में भक्त वहां पूजा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान कर देते हैं। बता दें कि यह कदम मंदिर प्रशासन ने धार्मिक परंपरा का पालन करने के लिए उठाया है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो मंदिर में अभिषेक के दौरान किसी भी प्रकार के वस्त्र धारण कर धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। अभी इस बीच ये देखा गया है कि जो पूजन करने का तरीका है कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं का लगातार बदलता जा रहा है। उसको देखते हुए चूंकि अब सामने सावन भी है और इसमें जो है बहुत श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा इस मंदिर में रहता है और उसमें रुद्राभिषेक करते हैं लोग, तो उसी पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है कि रुद्राभिषेक के समय लोग जो भी व्यक्ति पाटलिपुत्र से गोरखपुर चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री मोदी को 20 जून को झंडी दिखाकर रवाना करने वाले हैं। यह 71वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। यह ट्रेन पहले चल रही इस श्रेणी की ट्रेनों से थोड़ी अलग होगी, जिससे यात्रियों का सफर और आसान हो जाएगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू हुई वंदे भारत के बाद यह पहली होगी। मौजूदा समय देश के सभी राज्यों में वंदे भारत चलाई जा रही है। कई शहरों से सुबह और शाम चलाई जा रही है। वही कई शहरों में ऐसे हैं जहाँ से गुजरने वाली वंदे भारत की संख्या कई हो गई है। पहले की तुलना में नई वंदे भारत लगातार बेहतर हो रही है। पूर्व में चल रही वंदे भारत एक्सप्रेस टिल्टेड तकनीक वाली है, इस वजह से कर्व में इनकी स्पीड धीमी करनी पड़ती है। दोबारा से पहले की स्पीड करने के समय लगता है। इस वजह से इन ट्रेनों को गंतव्य तक पहुंचने में समय लग जाता है। समय को बचाने के लिए टिल्टेड तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया, क्योंकि कश्मीर में चलने वाली वंदे भारत को तमाम कर्व से गुजरना पड़ता है। इसलिए इसमें नई तकनीक टिल्टेड का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कर्व में ट्रेन धीमी न करती। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। गुजरात के भावनगर जिले में हुई भारी बारिश लोगों के लिए बनकर आई है। गुजरात के भावनगर जिले के शीहोर तालुके में भारी बारिश के कारण गांवों में पानी घुस गया। बारिश इतनी तेज हुई कि व्हीकल पानी के तेज बहाव में बह गए। जानकारी के अनुसार सीहोर और उसके ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के कारण शीहोर के घांचीवाड़ इलाके में ऑटो रिक्शा और वाहन फंसे रहे, जबकि कई वाहन पानी में बह गए। सीहोर गांव में कई सड़क पर पानी भर गया, जिससे लोगों को खास परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से देश भर के पर्यटकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बंद किए गए पर्यटन स्थलों में से 16 को 55 दिनों बाद फिर से खोला गया है। इसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी, जिसके बाद घाटी में डर का माहौल बन गया था और 40 से ज्यादा पर्यटक स्थल बंद कर दिए गए थे। लेकिन अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और पर्यटक एक बार फिर कश्मीर की वादियों का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। अब कश्मीर की खूबसूरत घाटियों फिर से न सिर्फ पर्यटकों से गुलजार दिखाई देगी, बल्कि आतंकवादियों और उनके समर्थकों को यह संदेश भी देगी कि कश्मीर में आतंक और उसके पहनागारों की नापाक कोशिशें
कभी कामयाब नहीं होंगी। सुरक्षा समीक्षा और तमाम सख्त इंतजामों के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 16 पर्यटक स्थलों को दोबारा खोलने का फैसला किया। इनमें पहलगाम की मशहूर बेताब वैली, वेरीनाग, कोकरनाग, अचबल गार्डन और श्रीनगर के बादामवारी पार्क, निगिन झील का डक पार्क और हजरत तबल के पास तकदीर पार्क शामिल है। सरथल, बग्गर, देवी पिंडी, सहर बाबा वाटरफॉल, सुलह पार्क, गुलडंडा, जय वैली और पंचारी जैसे स्थल भी पर्यटकों के लिए खोल दिए गए हैं। बेताब वैली में फिर से पर्यटक आने लगे हैं, जहां सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के दद्दापुर और मुमदापुर से बीदर तक जाने वाली सड़क के निर्माण के लिए खुदाई से खेतों के रास्ते हुए बंद, किसानों को हो रही परेशानी। ऐश्वर्या गौड़ा धोखाधड़ी मामले में ईडी ने डीके सुरेश को किया तलब। कर्नाटक के चिकबल्लापुरा जिले में रिश्वतखोरी के आरोप में सरकारी डॉक्टर निलंबित। परिंदा भी नहीं मार सकेगा पर अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने सुरक्षा को लेकर उठाए बड़े कदम। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 159 को तकनीकी खराबी के बाद किया गया रद्द। गुजरात के भावनगर में मूसलाधार बारिश का कहर देखते ही देखते पानी में बह गई कई वाहन। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश, प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।